हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है हमारा। ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। हमें पता है रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो और ह्यूमन बींग्स कैसे शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कैसे है? वीवी पेरस, यानी कि गिव बर्थ टू दी चाइल्ड, बच्चों को जन्म देते हैं। ओविपोरस कौन से होते हैं? जो बच्चों को एग ले करते हैं, जिनके बच्चे एग से निकलते हैं, अंडों से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद, हाँ जी बेटा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो कैसे है? यूनिसेक्सुअल है। कैसे है? यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेक्स है। ठीक है, और साथ ही साथ डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश। मेल और फीमेल को अलग से पहचाना जा सकता है। ठीक है, उनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होने की वजह से। ठीक है, ये कुछ बातें हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। अब मैं बात करता हूं इवेंट्स की, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड है। सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट्स दो टाइप के हैं, हमें पता है, स्पर्म एंड ओवा। तो ये दो टाइप की हो सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरी है oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, ये चीज हमें पता है। इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ sperm into the female genital tract, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म का ट्रांसफर होना कहां पर? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि स्पर्म और ओवा का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट। ओके, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन तो है ही, और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट भी है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन में ही फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आ रहा है। इम्प्लांटेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट to the uterine wall, to the uterus wall। जो जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो फीमेल के यूट्रस में जाकर के अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, गेस्टेशन किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जब वो एम्ब्रायो बन जाता है, उसके साथ जब वो धीरे धीरे वहां पर यूट्रस की वॉल के साथ डेवलप होता है, इस प्रोसेस को हम गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड किसे बोलते हैं? जब जितने टाइम तक की एम्ब्रायो डेवलप होकर के फीटस बनकर के चाइल्ड बनकर के डेवलप होता है तब तक।
ठीक है। और पास्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अरे हाँ, ठीक है। ये प्रोसेस हम हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है और कैसे कैसे काम करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स फीचर। ठीक है, ह्यूमन के अंदर ये चीजें तीनों बात बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो गैमेट फॉर्म करते हैं, साथ ही साथ बेटा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, क्या काम करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, मैं बात करूं तो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, ये दो है। मेल्स के अंदर हमारे पास प्राइमरी सेक्स मेल्स के अंदर कौन से हैं? टेस्टिस है। और फीमेल्स के अंदर क्या है? ओवरीज। ठीक है, मेल के अंदर क्या है? टेस्टिस, फीमेल के अंदर क्या है? ओवरीज। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इन द जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर हमारे एसेसरी डक्ट्स आ जाती हैं, जो कि क्या करती है? स्पर्म को या गैमेट्स को ट्रांसफर करती है। साथ ही साथ फीमेल्स के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उनके अंदर भी ओविडक्ट आ गई है, यूट्रस आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ सर्विक्स पार्ट, ये सारी जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, किसमें हेल्प करते हैं? फर्टिलाइजेशन में। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स एसेसरी सेक्स फीचर्स कौन से होते हैं? जैसे कि मेल्स के अंदर बियर्ड होना, मोस्ट्रिक होना, ठीक है, साथ ही साथ ब्रॉड वॉइस होना, और जो कि डायमॉर्फिज्म में हेल्प करते हैं। हेल्प इन डायमॉर्फिज्म। इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल ह्यूमंस। ठीक है, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में जो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे फीमेल्स के अंदर मैं बात करूं तो लो पिच वॉइस है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, साथ ही साथ प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट है। ये सारे जो है लॉन्ग हेयर डेवलपमेंट, ये सारे जो फीचर्स हैं वो किस में होते हैं? एसेसरी सेक्स फीचर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस जो है पेयर में है, वासा एफरेंटिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, पेनिस एंड सर्टेन ग्लैंड्स। ठीक है, इन सभी के हम बारे में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या है बेटा? एक पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। कहां पर सिचुएटेड होता है? बिलो द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द लेग्स। ठीक है, कैसे? एक पिगमेंटेड मतलब जिनकी जो स्किन का टोन है वो कैसी होती है? डार्क कलर की होती है। पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर situated
दी abdominal cavity between the legs, ठीक है, लेग्स के बीच में, बिटवीन दी मेल्स के अंदर, ठीक है। ये कैसे होता है बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि दो सेगमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है। इन्हें स्क्रोटल सैक्स बोलते हैं, स्क्रोटल सैक, ठीक है। स्क्रोटल सैक के अंदर, हर एक स्क्रोटल सेल के अंदर एक टेस्टिस सिचुएटेड होती है। ध्यान रखिएगा, एक स्क्रोटल सैक के अंदर क्या है, एक टेस्टिस सिचुएटेड है, ठीक है। ये जो एब्डोमिनल पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट और इस टेस्टिस के बीच में, जो स्क्रोटम के बीच में जो ये कैनाल है, इसे हम इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्यूनल कैनाल। इन्हीं कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस है वो कहां पर आती है? स्क्रोटम में आती है, ठीक है। तो अब देखिए, ईच scrotal sac, each scrotal sac contain a single testis, ठीक है। इस स्क्रोटल सैक के अंदर, अच्छा, साथ ही साथ ये जो स्क्रोटल सैक है, इसकी जो वॉल्स है वो डेट्रोस मसल्स की बनी हुई होती है, डेट्रोस मसल्स की, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल्स के लिख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, हमारे स्मूथ मसल्स, जिससे कि ये क्या काम करते हैं? थर्मो रेगुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ स्क्रोटम is made up of smooth muscles, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जो इसकी बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शंस ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम के फंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रोटम जो है वो कैसा होता है? एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर। थर्मो रेगुलेटर का क्या मतलब है कि ये एक टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है? मेंटेन दी टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस below the normal body temperature, यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है? टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, अप्रोक्स, यानी कि आप मान सकते हैं 34 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है टेस्टिस का टेम्परेचर ऐसा? वो इसलिए बेटा, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर वही है, ठीक है। फॉर दिस हेल्प इन दी formation of sperm, याद हो जाएगा। स्पर्म का टेम्परेचर, स्पर्म की जो बेटर फॉर्मेशन होती है वो टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दी विंटर्स जो है, ये जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, डेस्ट्रोस मसल्स जो है वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सो दैट की जो टेस्टिस है वो नियर आ जाती है बॉडी के, और वो बॉडी टेम्परेचर गेन करती है। इस तरह से ये बॉडी के थर्मो रेगुलेटर का काम करती है, बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे टेस्टिस की। टेस्टिस, ठीक है, a pair is present
टेस्टिस कितनी है? 2 है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर अगर मैं बात करूं टेस्टिस की शेप और साइज कैसा होता है, शेप एंड साइज, ओव्यूल शेप होती है। ठीक है, साइज की अगर मैं बात करूं, साइज जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ठीक है, जो टेस्टिस के साइज है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े हैं। ठीक है, पेयर है, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो आपको याद रखने हैं इसके ऊपर, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके पार्ट्स एक सेकेंड में देख लेता हूं। हाँ, यहीं पर कर देते हैं। इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ेंगे पार्ट्स के अंदर। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटेक्टिव कोट की। प्रोटेक्टिव कोट जो इसके बाहर से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। ठीक है, ये 2 बात हम टेस्टिस के अंदर करेंगे। प्रोटेक्टिव कोट के बारे में सिर्फ 1 या 2 लाइनें आपके एनसीईआरटी में दी गई है, थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा बताऊंगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोटेक्टिव कोट के अंदर 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है ये देखिए, आपको इसके अंदर ये इस डायग्राम में यहां पर दिखाया गया है ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और एक हमारी जो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, 3 लेयर है, सिर्फ नाम याद रखने, ज्यादा कुछ नहीं करना हमने। सॉरी, ट्यूनिका आउटर लेयर है, सिर्फ ये याद रखना है, आउटर ट्यूनिका ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इस लेयर के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। ये जो लेयर है, ये इस लेयर के इनफोल्डिंग की वजह से, ये जो लेयर है, ये लेयर, अरे एक सेकंड, ये वाली जो लेयर है देखिए, ये लेयर अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही है। ठीक है, इन ग्रोथ ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इन ग्रोथ अंदर की तरफ प्रोडक्शन होने की वजह से जो है ये क्या कर रही है, टेस्टिस को लोब्यूल्स में बांट रही है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बांट रही है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, नाम नहीं दिया गया, लेकिन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम नहीं दे रखा, लेकिन बताया गया है। ठीक है, इन ग्रोथ divides the testes into many compartments called testicular lobule। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं ईच टेस्टिस के अंदर? अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स, यानी कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब अलग अलग पार्टीशन कर देती है ये कौन? हमारी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, इसके बाद एक होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसके अंदर कुछ नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम है, हाई ब्लड सप्लाई होती है, हाई ब्लड सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, नर्व कैपिलरीज लिख लीजिए, नर्व सप्लाई लिख लीजिए। ठीक है, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब मैं बात करता हूं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो कि किसकी वजह से फॉर्म हुए थे, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की इनग्रोथ की वजह से। ठीक है, कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? ईच टेस्टिस हैव अराउंड 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल या कंपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 200 से 250 के करीब कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। ईच कंपार्टमेंट और टेस्टिकुलर लोब्यूल लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, हैज 1 to 3 seminiferous tubules। प्रत्येक कंपार्टमेंट में, यानी कि अराउंड अगर हम मान के चले तो 500 से 700 हमारे कितने हो गए हैं, 250 से 750 के करीब हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जो है वो क्या काम करते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं, साथ ही साथ वहां पर हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं बात करता हूं इससे आगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो कितने टाइप की सेल्स होती हैं, 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सेल्स। पहली है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी है हमारी सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ठीक है, प्रोड्यूस दी स्पर्म्स कैसे होती है बेटा? मान लीजिए हमारी ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, इसके अंदर पार्टीशन हो गया और ये हमारा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहां पर इसके अंदर जो इनकी सेल्स होती हैं, ये मैं रेड कलर में दिखा रहा हूं, यहां पर ये सेल्स। ठीक है, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती है, इस तरह की इलोंगेटेड। ठीक है, ये बीच में पिरामिड शेप की सेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी, यहां पर भी पिरामिड शेप सेल्स हैं ये। ठीक है, और इनके साइडों में ये जो सेल्स हैं ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, यहां पर भी ये मैंने जो सर्कल में आपको है ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, आइडिया होना चाहिए कि क्या है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है एक, दूसरा। ठीक है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, पार्टीशन कर रही है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं बात करता हूं, ये हमारी कैसी है, बाउंड्री पर है। ठीक है, और क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स है। सेल्स, ठीक है, ये स्पर्म प्रोड्यूशन करती है। सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं। नर्स सेल्स नर्सिंग का काम करती है। नर्सिंग का किस चीज का? पिरामिड शेप की जो ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको ग्रीन कलर में, यही हमारी क्या है, सर्टोली सेल्स है, जो क्या काम करती है, नरिशमेंट का काम करती है। किसको नरिश करती है? प्रोवाइड नरिशमेंट
टू दी डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्म डेवलप हो रहा है यहां पर उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल्स होती हैं, नर्सिंग सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, किस शेप की है? पिरामिडल शेप। पिरामिडल इन शेप। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। बीच बीच में जैसे 2 3 4 सेल्स के बाद एक पिरामिडल शेप की सेल्स सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि यहां से नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। समझ में आ गई है? ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी, इंटरस्टिशियल स्पेस। जो इस सेल्स के बीच में ये स्पेस है, इसको मैं किस कलर से शो करें? इसको हम ये वाला, और ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्पेशियल स्पेस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन दी टू सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर भी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। यहां की सेल्स को मैं ब्लैक कलर की सेल्स से दिखा देता हूं। ठीक है, अरे सॉरी, ये जो सेल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में यहां लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस, स्पेस बिटवीन दी टू सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, क्या होता है? कंसिस्ट दी consist the Leydig cells और Leydig सेल्स के नाम दूसरा आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में दिया गया इंटरस्टिशियल सेल्स। जो इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलती है उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करती है बेटा? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स क्या काम करती है? ये प्रोवाइड करती है सेक्स हार्मोन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। कौन सा सेक्स हार्मोन होता है मेल में? मेल में मेनली एंड्रोजन्स तो होते हैं। एंड्रोजन्स का एक टाइप है सबसे ज्यादा जो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो क्या काम करती है? प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स और एंड्रोजन्स में मेनली कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या काम करता है? सेक्स फीचर्स में, सेकेंडरी सेक्स फीचर्स में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी वॉइस ब्रोड होना, मोसेक, ये हमारे साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। बियर्ड आना, मोस्ट्रोक आना, मूछे आना, ठीक है, आवाज भारी हो जाना, ये सारे जो फीचर्स है वो कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं वासा एफरेंटिया से पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या बन गया है? स्पर्म फॉर्मेशन हो गई है, उसको नरिशमेंट दे दिया है। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो स्पर्म है वो आगे कहां ट्रांसफर होता है? ठीक है, हमारे ट्रांसफर के लिए एसेसरी डक्ट स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर हम कौन कौन से आती है? एनसीईआरटी क्या कहती है? रिटी टेस्टिस। ठीक है, रिटी टेस्टिस जो कि स्पर्म कलेक्ट करती है, कहां से कलेक्ट करती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल से। वैसे इससे पहले भी एक छोटी सी पाइप्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबली रेक्टी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो हमें नहीं करना है ट्यूबली रेक्टी। ठीक है, रिटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंटिया। ठीक है, वासा एफरेंटिया के बाद एपिडिडाइमस,
एपिडिडाइमस के बाद कौन सा आता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद आता है हमारा कौन सा SS3 डक्ट्स के अंदर, यूरिथ्रा, नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर आता है यूरिथ्रा। ठीक है बेटा, ये एक सीक्वेंस है जिस पे क्वेश्चन बनता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है ये सीक्वेंस। ठीक है, इससे पहले ट्यूबली रेक्टी भी होती है अगर आपका आ गया तो। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वासा एफरेंटिया की। रीटी टेक्सटिस कलेक्ट करती है कहां से, सेमिनिफेरस टिब्यूल से शॉर्ट होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बन सकता है इसकी लाइन में, ऐसी ट्यूब्स या ऐसी पाइप्स जो किसको लीव कर रही है, टेस्टिस को लीव कर रही है, स्पर्म को लेकर के टेस्टिस से बाहर जा रही है, वो होती है वासा एफरेंटिया, आपके एनसीईआरटी में दी गई है। ठीक है, लीव्स दी टेस्टिस, टेस्टिस को छोड़ती है। कितनी होती है, अराउंड 12 to 20। ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर, और कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस से स्पर्म को कलेक्ट किया, रीटी टेस्टिस, एंड लीव्स दी टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर यही निकलती है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई है। एपिडिडाइमस, नेक्स्ट जो ट्यूब है उसको नाम दिया गया है एपिडिडाइमस। ठीक है, हाईली कोइल्ड, हाईली कोइल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा, और देखिए, ये देखिए यहां ये सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद ये जो पाइप है ये रीटी टेस्टिस है, रीटी टेस्टिस के बाद ये टेस्टिस को छोड़ रही है वासा एफरेंटिया। ठीक है, एफरेंटडक्टालिस इसका दूसरा नाम है बेटा। ठीक है, ये यहां से जो छोड़ रही है ये सारी क्या है, वासा एफरेंटिया है। वासा एफरेंटिया जिसमें अपने पोर्शन को छोड़ रही है, हाईली कोइल्ड जो पाइप आप देख रहे हैं, ये सारी ये यहां तक क्या है, हमारी एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस के 3 भाग दिए गए हैं, हेड, मिडल पार्ट, कहां दिया गया भाई, हेड, बॉडी पार्ट और टेल पार्ट, हेड, बॉडी और टेल, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो इनके नाम हमने नहीं करने हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना है, जो एपिडिडाइमस है वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्पर्म को स्टोर करता है, साथ ही साथ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हाईली कोइल्ड 3 पार्ट्स लिख देता हूं, कौन कौन से हैं, हेड, हेड, बॉडी और टेल। इनके नाम भी होते हैं लेकिन हमें इतनी डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, इसका काम क्या है, स्टोर द स्पर्म्स टेम्पररी, थोड़ी टाइम के लिए, एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट, प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड मोटिलिटी, ये आ सकता है बेटा, टू द स्पर्म, स्पर्म को मोटिलिटी और नरिशमेंट प्रोवाइड यहां पर होता है एपिडिडाइमस में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूब आती है वो हमारी कौन सी है, वास डिफरेंस। कौन सी है, वास डिफरेंस, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब कहलाती है, जो कि क्या करती है, एपिडिडाइमस से स्पर्म को ले जाकर के इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर छोड़ती है। ठीक है, वास डिफरेंस, लॉन्गेस्ट ट्यूब। ठीक है, सबसे लंबी, कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से होकर के यहां पर जो इनग्यूनल कैनाल होती है, यहां पर जो इनग्यूनल कैनाल, मैंने स्टार्टिंग में स्क्रोटम में आपको बताया था, हाँ बेटा स्क्रोटम के टाइम पर बताया था, यहां पर
इंग्यूनल कैनाल, जिसके अंदर स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है, उसके अंदर से होकर के कहां जाती है, स्क्रोटम से कहां चली गई, वापस से अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में से ये कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाती हुई, एक लूप बनाती हुई कहां पर जाती है, हमारे इजैकुलेटरी डक्ट से मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ रही है, असेंडिंग टू दी abdominal cavity and forms a loop over the urinary bladder। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। किसको कनेक्ट कर रही है? अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट कब बनती है? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जो एसेसरी ग्लैंड होती है हमारी, कौन सी, सेमिनल वेसिकल, इसका और ये हमारी क्या है, देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। हाँ सुनिए, ये देखिए, ये ब्लैक कलर में हमारी क्या आ रही है, वास्ट डिफरेंस आ रही है। ठीक है, और ये रेड कलर में यहां पर ये सेमिनल वेसिकल है। ये जब मिल जाती है तो ये छोटा सा पोर्शन, सिर्फ छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं बेटा, इस छोटे से पोर्शन को, छोटी सी ट्यूब को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर दो चीजें होती है। किस किस चीज का सिक्रीशन? एक तो स्पर्म होता है जो कि टेस्टिस से आ रहा है, वास डिफरेंस से, साथ ही साथ जो सेमिनल वेसिकल वाली ग्लैंड है हमारी, ये और ये ग्लैंड, इनका सिक्रीशन भी कहां होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, contains the sperm प्लस में secretion of seminal vesicle। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ठीक है, और कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट्स दी वास डिफरेंस प्लस में किसको, यूरिथ्रा को। ठीक है, समझ में आ गई है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं अबाउट द यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा कैसी है, लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम दी, यूरिथ्रा कहां से स्टार्ट हो जाती है, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अंदर नेफ्रॉन वाला पार्ट, और उसके बाद यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। ठीक है, ये वहां पर भी हमने पढ़ रखी है। तो यूरिथ्रा कहां से स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट्स फ्रॉम दी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो गई। कंटेन्स, क्या चीज होती है इसके अंदर, कंटेन्स दी स्पर्म एंड साथ ही साथ सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन, प्लस में एंड दी यूरिन। एक चीज ध्यान रखना है बेटा, एक चीज ध्यान रखना है,
मेल्स के अंदर यूरिन का पैसेज और जो सीमन का पैसेज है यानी कि स्पर्म का पैसेज या उनका निकलने का जो पैसेज है वो केवल सिंगल ओपनिंग है। जो सिंगल ओपनिंग को हम यूरिनरी मीटस बोलते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू होकर ही बाहर निकलते हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ओवा जो रिलीज होता है और यूरिन जो रिलीज होता है उनके लिए अलग अलग ओपनिंग्स होती है। ठीक है बेटा, लेकिन मेल्स के अंदर सिंगल ओपनिंग। ठीक है, तो लिख लेते हैं सिंगल ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म इन मेल्स। ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, और ओपनिंग का नाम क्या है? ओपनिंग यूरिथ्रल मीटस, यूरिथ्रल मीटस। ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया, पेनिस। ठीक है, मेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो क्या है? पेनिस है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्पॉन्जी टिश्यूज 3 टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बना होता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। इरेक्टेबल टिश्यूज लिखा हुआ है। ठीक है, इरेक्टेबल टिश्यूज जो इरेक्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उन टिश्यूज को जो नाम है कंसिस्ट 3 टाइप ऑफ टिश्यू, कंसिस्ट 3 कोड्स ऑफ टिश्यूज, कोड ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और 2 कोड, 2 लाइन, 2 लेयर किसकी होती है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा की होती है, और एक होती है कॉर्पोरा स्पोंजिसम। ठीक है बेटा, जब पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए इसका। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारा यहां पर ये 2 जो टिश्यूज की दिखाया गया है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिखाया गया है, और सॉरी ये कॉर्पस एक सेकेंड, कॉर्पस स्पोंजिसम है, कॉर्पस स्पोंजिसम। ठीक है, और यहां पर ये जो दिखाया गया है ये हमारा कॉर्पस स्पोंजिसम होता है। इसी के अंदर जो है यूरिथ्रल मीटस होता है, यूरिथ्रा यहीं से आ रही होती है। ठीक है, ये तीनों ही इरेक्टेबल टिश्यूज होते हैं जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो फॉर द बेटर इंसेमिनेशन, कि जो पेनिस है वो इंसेमिनेशन अच्छे से कर सके, स्पर्म को कहां पर छोड़ सके? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इजीली पास आउट कर सके। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये सिंगल होते हैं। ये 2 हमारे क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और एक स्पोंजिसम है, कॉर्पस स्पोंजिसम है। इतनी डिटेल काफी है। ठीक है, लास्ट बल्ज पार्ट is called glans penis, glans penis। ठीक है, जो स्पोंजिसम है वो लास्ट तक जाता है बेटा। देखिएगा, इसके अंदर दिखा भी रखा है, आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आइडिया दे देता हूं। ये जो टिश्यूज दिखाए गए हैं रेड कलर में, यहां पर ये वाले हैं, सिर्फ यहीं तक जा रहे हैं। ठीक है, ये आगे तक नहीं जा रहे। ये 2 टिश्यू साइडों में जो है, ये जो है ये हमारे क्या है?
कॉर्पोरा कैवर्नोसा है जो इरेक्टाइबल टिश्यूज है, ठीक है। लेकिन जो मैं अब किस कलर में बनाए हैं, हम इसको ऑरेंज कलर, ये जो ऑरेंज नहीं दिख रहा है, इसको हम ग्रीन कलर में बनाए। यहां से ये जो टिश्यूज है जिसके अंदर यूरिथ्रा भी जा रही है, ये सारा टिश्यू जो है स्पोंजिसम है और ये आगे तक जा रहा है, और इसी का पोर्शन जो है वो क्या बना रहा है, ग्लैंस पेनिस बना रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कॉर्पस स्पोंजिसम का जो टिश्यू है उसी का आगे भाग जो है, टर्मिनल भाग, वो क्या होता है, बल्ज होता है, कोनिकल होता है, साथ ही साथ वो क्या बना रहा होता है, एक ग्लैंस पेनिस बना रहा होता है, ठीक है। समझ में आ गई है पेनिस के बारे में। चलिए इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं एसेसरी डक्ट्स की, एसेसरी ग्लैंड्स की, सॉरी एसेसरी ग्लैंड्स। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 ग्लैंड्स जो है वो अपना सिक्रीशन देती हैं, जिनसे कि स्पर्म को क्या मिलती है, मोटिलिटी मिलती है, और साथ ही साथ उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नरिशमेंट भी मिलती है। तो 3 हमारी एसेसरी ग्लैंड्स है, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो हमने पढ़नी है। सबसे पहले मैं बात करूं सेमिनल वेसिकल, ठीक है, डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा। वेसिकल, ठीक है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी है बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम है कोपर्स ग्लैंड, ठीक है बेटा। अब सुनिएगा सेमिनल वेसिकल, अगर मैं इसकी बात करूं, सेमिनल वेसिकल के अंदर से जो सीमन होता है, सीमन हमें स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा, इन तीनों के सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। लिख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी में दिया गया है आपके, ठीक है। सीमन जो है इज इक्वल टू स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है बेटा। स्पर्म तो टेस्टिस से आ रहा है, सेमिनल प्लाज्मा जो है वो इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन है। स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा में जो 60% होता है, हमारा सीमन जो है 100% में, स्पर्म तो सिर्फ 10% होता है, ठीक है। 60% जो सिक्रीशन होता है सेमिनल वेसिकल का, 60% जो है वो सेमिनल वेसिकल का होता है, 30% जो है वो हमारा प्रोस्टेट का होता है, प्लस में सम सिक्रीशन ऑफ बुल्बुल सिक्रीशन ऑफ कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। कुछ सिक्रीशन कोपर्स ग्लैंड का भी होता है। इस तरह से ये 100% सीमन बनता है, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो कैसे होते हैं, उसके अंदर से क्या चीज के अंदर फेमस होती है। सबसे पहले जो फ्रक्टोज को सिक्रीशन करती है, किस चीज का सिक्रीशन करती है, फ्रक्टोज, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रक्टोज बेटा क्या है, क्या काम करता है, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। किसको नरिश करता है, नरिश दी स्पर्म, ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। और इसके साथ साथ और एक है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके सिक्रीशन में बहुत सारी चीजें हैं, सिट्रेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है,
ठीक है, ये काफी चीजें सिक्रेट करता है, लेकिन हमें 2 या 3 ही याद रखनी है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम करता है, जब ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में पहुंच जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाए और उनके और ओवा में जो है, साथ ही साथ ओवा जो है इजिली फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक। ठीक है, अब सुनिए, फ्रक्टोज जो है वो फोरेंसिक लैब में भी काफी काम आता है। रेप के केसेस में इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, कोइटस हुआ है नहीं हुआ, उसको जज करने के लिए क्या चेक किया जाता है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है तो विक्टिम के साथ रेप है या इंटरकोर्स हुआ है। ठीक है, अदरवाइज इंटरकोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज चेक करने के लिए फ्रक्टोज जो है फोरेंसिक लैब में भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई है। प्रोस्टेट, ये भी थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का जो इसका सिक्रीशन है, ये भी कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, और इसके अंदर कैल्शियम जो है हमें याद रखना है, कैल्शियम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। इसके अलावा और भी चीजें निकलती हैं, ठीक है, वो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फाइब्रिनोजेंस है, ठीक है, कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट्स है, सिट्रेट है, सिट्रेट भी याद रख लीजिए, सिट्रेट भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां पे भी निकलता है और इसमें भी निकलता है। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये पेयर में होती है, 2 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल 1 होती है। ठीक है, और बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी 2 होती हैं, पेयर में होती है। ठीक है, और कोपर्स ग्लैंड, इसका 2 ऑप्शन दिए गए हैं, याद रखना है। ये क्या करता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन होने से ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज दी एसिडिक यूरिन इन दी यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के अंदर जब भी अगर थोड़ा सा भी यूरिन प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, अपने सिक्रीशन से उस या एसिडिक यूरिन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जो स्पर्म वहां से जाएगा तो वो इजीली वहां पर चला जाए, उसको वो एसिडिक मीडियम कोई भी हार्म ना कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ हेल्प्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, हेल्प्स इन दी lubrication of penis during coitus। कोइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान जो इसका सिक्रीशन है वो पेनिस के अंदर लुब्रिकेशन का काम भी करता है। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में दी गई है। चलिए, आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो इस टॉपिक में पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ इसके PYQs भी हैं, उनको कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। आई थिंक सभी PYQs यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।